तो दोस्तों, हंटेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट देखने के बाद एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि भाई ये फिल्म है, ये आपको डराने से ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि भाई डरना किस बात पर है। क्योंकि इसमें आपको घोस्ट है, लेकिन आपको लगेगा कि घोस्ट कब आएगा और आएगा तो उसका वीएफएक्स इतना ख़राब है कि वो घोस्ट है ना, नहीं वो भूत है ना, वो भी ये सोच रहा होगा कि भाई मुझे इतना ख़राब क्यों बनाया। कोई 2 साल का बच्चा भी नहीं डरेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस हंटेड फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ने एक बहुत बड़ी हाइप बनाई थी और उसके नाम से काफ़ी उम्मीद थी। जो तब 2011 में हंटेड 3D आई थी, तब उसने 13 करोड़ के बजट में 36 करोड़ के आसपास की ज़बरदस्त अर्निंग की थी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस हंटेड फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ने एक ज़बरदस्त हाइप बनाई थी, उसके नाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है दर्शकों को। तो ये जो सीक्वल आया है उसका, हंटेड का, तो ये उसकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा पाती है या नहीं, तो चलिए करते हैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो दोस्तों, अगर विक्रम भट्ट की बात करो तो जैसे ही उनका नाम आता है ना, तो सबके माइंड में मेनली दो मूवीज़ का नाम तो आता ही आता है। एक है राज और एक है 1920। तो विक्रम भट्ट से फिल्म की ऑडियंस को वही उम्मीदें हैं कि वो अपना जो राज वाला या 1920 वाला जो हॉरर का जो मैजिक था ना, वो इसमें दिखाएंगे। तो अपन स्टोरी के प्लॉट पे आते हैं। मूवी की अगर कहानी में बेसिकली इन शॉर्ट बताऊं तो एक पुराना राजा था, जिसकी बेटी की शादी वो एक राजकुमार से करना चाहता था, लेकिन उसी के महल में एक मंत्री था, वो उसकी उस बेटी पर बुरी नज़र थी और वो करता था काला जादू। फिर उसने कुछ काला जादू ऐसा किया कि वो राजा मर जाता है और वो उस हीरो पर भी कुछ ऐसा जादू कर देता है कि वो उससे शादी नहीं कर पाता। फिर वो उसको वहीं कैद कर लेता है, फिर वो उसको मार देता है, फिर उसकी माँ बदला लेती है और वो बनता है घोस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता दी। फिर उसके बाद में वही रिवेंज और वही हवेलियों में एक के बाद एक कत्ल होते हैं। तो किसी को कोई समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला कब रुकेगा। तो अब मेन चीज़ क्या है, कोई भी हॉरर मूवी होती है तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ है एटमॉस्फेयर, साउंड और जो है एक्टिंग। तो एक्टिंग मोहम्मद चक्रवर्ती ने अच्छी की है। विजुअल्स की बात करूँ तो विजुअल्स में बहुत ज़्यादा कमी है। पहली चीज़ तो वीएफएक्स भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, वो उन्होंने 3D के चक्कर में महल इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगाया है। अगर आपने टीजर देखा था तब भी इसकी बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ था। तो फिर उन्होंने 2025 के बाद में 1 साल लिया इसको अपडेट करने में, लेकिन अपडेट करने के बाद भी मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा खास किया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसका बजट। बजट बहुत ज़्यादा लो है भाई, 15 करोड़ बजट। पर इसका वीएफएक्स का लेवल 15 करोड़ में अगर अपन बात करें आदि पुरुष के 500 करोड़ के जो वीएफएक्स था, तो दोनों का मैच करता है भाई। यानी ओम राउत ने वो 500 करोड़ ऐसी जगह घुसेड़े थे जहाँ ये अपने विक्रम भट्ट साहब ने 15 करोड़ में बना दी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हॉरर फीलिंग। तो फीलिंग आपको आनी चाहिए, तो मेन चीज़ उससे आती है साउंड से, एटमॉस्फेयर से। तो विक्रम भट्ट की मूवीज़ में वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। साउंड इसके अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है। थोड़ा ये पार्ट आपका रिलीज देता है क्योंकि उनकी, अगर आपने राज देखी थी या 1920 देखी थी, तो मेन तो जो हॉरर की जो चीख थी जिसमें आदमी डर जाता था। दो कि हम भी खुद छोटे छोटे थे तो हम भी राज नाम से डरते थे। राज मूवी है, भूत की मूवी है, तो वो जो हॉरर का जोन था ना वही इसके अंदर है। तो बस मेन पॉइंट यही है कि इसमें भी जो पुराने हॉरर, पुराने स्टाइल का जो हॉरर है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। जबकि आज के टाइम पे ऑडियंस अलग अलग तरह के हॉरर देख चुकी है। और अभी तो ऑब्सेशन मूवी जो हॉलीवुड की अभी चल रही है, इंग्लिश में है लेकिन ज़बरदस्त उसने अर्निंग की है और उसकी हॉरर भी जो है कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट ऑडियंस को चाहिए कि कुछ अलग हॉरर मिले। तो बस वही चीज़ इस मूवी के अंदर मिसिंग। गुंबद अगर मूवी बात करूँ, वो भी एक अच्छी हॉरर मूवी थी। उसका वीएफएक्स भी अच्छा था, उसका सब कुछ अच्छा था। पर फर्स्ट पार्ट फ्लॉप हुआ था, लेकिन सेकंड पार्ट सिर्फ जब एक हाइप बनी थी हॉरर कॉमेडी की, तब उन्होंने भी लगा था उसको री रिलीज करके अपना प्रॉफिट कमा लिया। तो बस उसी तरह से अभी हॉरर का एक दौर चल रहा है, उसके कारण ये मूवी फ्लॉप तो नहीं होने वाली। क्योंकि 15 करोड़ बजट में इसने लगभग 11 करोड़ का बजट तो कमा चुकी है ये। और अभी तो शायद 1 वीक भी नहीं हुआ, तो ओवरऑल ये बजट तो निकाल लेगी और बाकी प्रॉफिट में आ ही जाएगी। वीएफएक्स की इसमें सबसे ज़्यादा कमी है, क्योंकि सुपरनैचुरल थीम और उनकी जो पॉलिशिंग रहती है, जो इफ़ेक्ट रहते हैं, वो वीएफएक्स में एक हाई लेवल के होने चाहिए अगर हॉरर मूवी बना रहे हो तो। अभी जैसे
एविल डेड का एक टीजर आया है, उसका नया पार्ट बन रहा है, तो उसके अंदर भी आप देखो तो भूत का एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही लेवल है। तो वो जो रियलिस्टिक आप दिखा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3D के अंदर कार्टून बनाएं, क्योंकि महल पूरा कार्टून लग रहा है, महल कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगता। और जो भूत आया है लास्ट में, जो घोस्ट आता है, वो भी बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है। तो वो जो चीज़ है ना, वो ऑडियंस को हंसाने की जगह से सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ये अपन इसमें डर आएगा या फिर ये जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है। कहानी में दम तो है, कोई ये आइडिया बुरा नहीं था। एक हॉन्टेड प्लेस होता है, डायरेक्टर होता है, एक हिडन पास्ट होता है, और इन सबको मिला के एक हॉरर मूवी बना सकते थे बहुत ज़बरदस्त। तो प्रॉब्लम उसका एग्जीक्यूशन ही रह गया, क्योंकि कहानी है वो फैमिलियर है। कुछ डायरेक्टर बना छोड़ के अगर आप भूत बंगला की कहानी देखोगे तो वो भी कुछ कुछ मिलती है। भाई एक लड़की होता है, उससे प्यार करता है, उसकी शादी किसी और से होने वाली होती है, फिर वो काला जादू। तो इस टाइप की फैमिलियर स्टोरी और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। मेन चीज़ क्या है, इसी स्क्रिप्ट को, जो हॉरर स्क्रिप्ट है ना, उसको कुछ एक नए तरीके से और नई विजुअल्स के साथ ये लोग दिखा सकते थे कि इन्होंने 1 साल का टाइम लिया तो उसको कुछ मॉडिफाई कर सकते थे। अब अगर 2011 वाले हॉन्टेड की बात करूँ तो वो उस टाइम के जो 2011 था, तब वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहा था, क्योंकि उस टाइम का वीएफएक्स भी इतना नहीं था। तो उसकी एक ज़बरदस्त हाइप बनी थी, और इसका टीज़र खराब आने के बाद, ट्रेलर खराब आने के बाद भी लोग सिर्फ इसी वजह से थिएटर में देखने जा रहे हैं कि ये उस मूवी से रिलेटेड है। लेकिन आपको बता दूं, ये मूवी उस से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन मूवी, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 2011 वाली मूवी देखी हो, ना देखना ज़रूरी है। इसकी कहानी अलग है, उसकी कहानी अलग थी, सिर्फ नाम सेम है। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो मोहन चक्रवर्ती ने ठीक काम किया है, पर वो भी क्या कर सकते हैं जब उनको राइटिंग की थोड़ी कमज़ोर दी गई है। चेतना पांडे है, थोड़ी ग्लैमर्स तो दिख रही है, लेकिन एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वीक है, उनको अभी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी हेमंत पांडे, पंडित भट्ट और मनवीर चौधरी, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल कहें तो ये आप थिएटर में एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हो, लेकिन वीएफएक्स के प्रति आप तो निराश रहोगे, वीएफएक्स को आप छोड़ दो। बाकी साउंड्स वगैरह और विक्रम भट्ट का जो एक फील, उसकी जो मूवीज़ की जो फील लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक जनरली स्कैरी एक्सपीरियंस चाहते हो ना, तो ये फिल्म आपको डराने के बजाय हंसाएगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैरी मूवी देखने की शौकीन हो तो आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह से निराश होंगे। मेरी तरफ से इसको रखते हैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। बाकी आप बताइए, आपने ये मूवी देखी है या देखने का प्लान कर रहे हैं? अगर आपने देखी है तो आपको कैसे लगी, और देखने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी हेल्प करेगा इसको जानने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।